हम सभी को सिंचित करें। माननीय प्रधानाचार्य। ज्ञानदायी मशाले श्रद्धेय प्रबंधक जी, देवतुल्य आचार्यों की टीम, हमारे उमेश जी, अरुण जी, डॉक्टर निहाल, विकास सर, उपाध्याय जी, हमारे घनश्याम जी, डॉक्टर पंचाल और विजय जी, दीपक जी और विक्रांत जी, साथ में 12th के भैया और 10th के भैया। आज 47 दिन का विंटर कैंप, जिसको कि लक्ष्य भेद शिविर का नाम दिया गया, उसका समापन और दीक्षांत समापन। इस विंटर कैंप के आयोजन के लिए सबसे पहली बात थी कि हमने इसकी प्लानिंग की थी। जितने वरिष्ठ आचार्य हैं सबके साथ बैठ करके, और जो हमने प्लानिंग की और जिसको एग्जीक्यूट कराने में हमारी देवतुल्य आचार्यों की टीम दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, इस तरीके से मेहनत की है कि मैं उनका चिर ऋणी हूं। आज इस दीक्षांत समारोह में प्रबंधक जी के सामने इस बात को कह रहा हूं। आचार्यों ने मतलब जिसको कहा जाए कि जो उन्होंने सीखा था उसको भी देने का प्रयत्न किया कि किसी तरह वो हमारे बच्चों के में अच्छे प्रतिशत आए और उनमें विकास हो। और पूर्वांचल जैसे भैया, वारापट्टू जैसे भैया, कई ऐसे भैया जो बैठे हुए हैं जिन्हों पर हमें संशय था, परंतु लगातार प्रबंधक जी के देख रेख, चिंतन, कैसा चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, उनका टेस्ट हो रहा है कि नहीं, उनके रिजल्ट सही हो रहे हैं कि नहीं, इन सब की बारी बारी से चिंता की है। इवन यहां तक जैसा भी कहा ना गोविंद ने कि पंखे को कह दे मोटिवेट कर तो घूम जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ये गुण आप में है। यदि आप में मोटिवेशन होने का, आप में जिज्ञासा नहीं होगी तो कोई मोटिवेटर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे जिज्ञासु हो, तभी आपने ये सीखा है। और इस विंटर कैंप में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, नंबरों की होड़ में मार्क्स को अपडेट किया है और आगे बढ़ाया है कि हाँ, हम अच्छा प्रतिशत लाएंगे और अच्छा कार्य करेंगे। मैं प्रबंधक जी का चिर ऋणी हूं कि इन बालकों के लिए तुरंत एक बार मैंने कहा, भाई साहब ठंड हो रही है, सेकंड नहीं लगा, हीटर लगाओ। प्रधानाचार्य जी तुरंत हीटर लगवा दो, हीटर की व्यवस्था करो, हीटर लगा। कुछ चीजें खाने पीने की थी, मिठाई, गुलाब जामुन, तबीयत से खिलाओ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से हमारे भैया खुशी खुशी रहने चाहिए। जब ऐसे मनीषी का हाथ हमारे सिर पे होगा, देवतुल्य आचार्यों का साथ होगा, तो आपका विकास क्यों नहीं होगा। मैं ये चैलेंज करता हूं कि आप जितने पीछे का वर्ष में भैया गए हैं 12th के, बातचीत नहीं, 12th में जितने भैया गए हैं, सबसे बेस्ट बैच इस बार का है। और मैं दावा कर रहा हूं कि यह बैच इतिहास रचेगा, रचेगा, रचेगा। मैंने यहां पर देखा है बच्चों की प्रोग्रेस होते हुए, उनके टेस्ट मार्क्स को डेवलप जंप करते हुए देखा। 8 थे, 19 हो गए, 18 हो गए, तैयारी कर रहे हैं हर समय। डॉक्टर निहाल जी जरा चिंता किए रहना, अरुण जी जरा चिंता किए रहना, वो भैया कैसा चल रहा है, डिकू हमारा कैसा है, हाँ फला शिष्टाचार कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा सा महसूस हुआ। मुझे तो बड़ा सौभाग्य था कि इस बार विंटर कैंप में भी मुझे कक्षा लेने का मौका मिला। ये मैं उमेश जी को, माधव जी को और अरुण जी को धन्यवाद देता हूँ कि अरुण जी ने कहा कि भाई साहब आप संभाल लोगे। मैं बिल्कुल, चलो 18वीं की क्लास लेके
लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये अरुण जी आपसे कह रहा हूँ कि हमारे बायोलॉजी के छात्र बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपकी बायोलॉजी की टीम जबरदस्त टीम है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका जितना है, लिखते समय न डिगे तो आप सब इतना अच्छा करोगे। मैं इस चीज़ को देखा हूँ, आपके टेस्ट पेपर को चेक करके, आपको पढ़ा करके, आपसे क्वेश्चन पुटअप करके मैंने हर चीज़ को जाना है। तो यह प्लानिंग विंटर कैंप की बहुत ही सार्थकता लेके गई। हमें कई लोगों ने बहुत डराया। सबसे ज़्यादा किसने डराया बता दूंगा? मैंग डोंग ने डराया, मैंग डोंग है ना 11th। और ये सर मैं भी तुम्हें पहली बार विंटर कैंप में हाथ फट जाते हैं, हाथों से खून निकलने लगता है, इतनी बर्फीली हवा चलती है, बर्फ गिरती है, मैं भी डर गया था यार कहीं ऐसा हो गया स्थिति खराब हो जाए, बच्चे कैसे रहेंगे। लेकिन कहीं कुछ नहीं, भगवान ने भी बहुत साथ दिया और सब अच्छा रहा, बहुत अच्छा काम। अब 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा, इसको समझेंगे बातचीतें। एक तो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हुआ है, इसको हमेशा बरकरार रखना। बेटा ये चैलेंज है, कोई भी विद्यार्थी 16 घंटे इस 47 दिन में नहीं पढ़ा होगा किसी भी स्कूल का। 16 घंटे आपने ये 16 घंटा पढ़ा है, तो आप सोचो कि जीवन में आपने एक संकल्प लिया है कि हां मैं पार्थी प्रेमा जगाती का छात्र 16 घंटे भी पढ़ सकता हूं। आचार्यों के संरक्षण में रह करके, उनकी निगरानी में रह करके मैंने पढ़ा है, मैंने आत्मसात किया है। या 16 घंटे जो होंगे आपके भविष्य में जो कंपटीशन के एग्जाम होंगे, IAS, PCS, JEE, NEET के, उसमें मील का पत्थर साबित होंगे। यह बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको हमारे देवतुल्य आचार्यों ने मेहनत करने की आदत डाल दी है। यह बात ध्यान रखना। आदरणीय प्रबंधक जी के सामने कहूंगा, हमारे पूर्व बृजकिशोर त्रिपाठी जी यहाँ के प्रधानाचार्य रह चुके हैं, उनका YouTube चैनल है, वो अपना बात वो YouTube पे डालते रहते हैं। मुझे उनके YouTube से पता चला, ये जो बात मैं कह रहा हूं, मेहनत करने की प्रक्रिया, यह विंटर कैंप में आपके दिल में चली गई और दिमाग में छा गई है कि आप हर कंपटीशन में आप इसी तरह टूट करके पढ़ोगे और मेहनत करोगे। बहुत सारे भैया बोल रहे थे कि हमको साल भर हमने मौज मस्ती करी, लेकिन इस 47 दिन में हमने बहुत प्रोग्रेस किया। बेटा यही होता है, अब पछताए का होए चिड़िया चुग गई खेत। जब समय निकल गया, 47 दिन के दम पर आकर आप बैठे और आज आप 92-95% पा रहे हो, तो सोचो यदि आपने साल भर मेहनत किया होता तो कहाँ कॉन्फिडेंस लेवल जाता कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम अच्छा करेंगे और बढ़िया बनेंगे। 2-3 बातों का निवेदन करना चाहूँगा। एक पेपर जो है 2 घंटा 45 मिनट में हर हाल में हो जाना चाहिए, ये मेरा निवेदन आग्रह है। तुम सब मेरे बेटे समान हो, इस बात को ध्यान रखना कि प्रधानाचार्य जी ने बोला 2 घंटा 45 मिनट में पेपर होना है और 15 मिनट क्रॉस चेकिंग का होना है। ये बात ध्यान रहे, क्योंकि जो चीज मैंने जिंदगी में गलती की वो मेरे बच्चे न गलती करें, इसलिए आज इस मंच से एक बात बता रहा हूं, वो मैंने किसी को नहीं बताई। 10th क्लास का पेपर था, गणित का पेपर था। सबको पता है ना, मैं बायो का टीचर हूं, जो गणित नहीं आई होगी तभी ना बायो लिया होगा। एकदम टेंशन पूरे दिमाग पर, और मैं कोई ऐसे आवासीय विद्यालय में पढ़ा नहीं। मैं गया टेंशन में, और मैं एक एक नंबर के 10 सवाल जो हैं वो आ गए। किस्मत रंग ले आई, बड़ा मजा आया। जो हमारे आचार्य जी ने सिखाया था वो 10 के 10 क्वेश्चन मैंने क्या हुआ खटाखट पेपर पे सॉल्व कर लिए कि पहले का दूसरा सही है, तीसरे का पहला सही है, चौथे का दूसरा सही है, सॉल्व करके बढ़िया से रख लिया, मजा आ गया। चौथे नंबर से क्वेश्चन शुरू किया और अंत तक करते चले गए। और जैसे ही घंटी बजी मैंने झट उठाया और कॉपी दे दी आचार्य जी को। जैसे ही आचार्य जी को कॉपी दी, हमने कहा हे भगवान ये क्या कर दिया।
10 क्वेश्चन तो मैंने केवल पेपर में सॉल्व किया, कॉपी में तो मैंने नोट ही नहीं किया। सूर्यप्रकाश जी गायब हो गए, चरणों में गिर गए आचार्य जी के। लेकिन भाई साहब, जीवन में उस आचार्य जी का चेहरा मैं नहीं भूलता। भाई साहब, मैं रगड़ता रहा, नाच दे दो मुझे कॉपी, मैं 10 क्वेश्चन लिख दूं, एक नंबर के, केवल उसमें लिखना था पहले का दूसरा सही है, तीसरे का दूसरा सही है। वो बंदा हिला है, वही पक्का आचार्य था। उसने कहा ना, टाइम समाप्त हो गया, तेरे को नहीं दूंगा। अब मैं टेंशन में आ गया, बहुत ज्यादा टेंशन। मेरे को तो लगा कि मैं गया, सप्लीमेंट्री आ जाएगी। लेकिन भगवान और आचार्य का आशीर्वाद था कि मैं जस्ट पास हुआ कर। तो मेरा ये कहना है कि 2 घंटा 45 मिनट करने के बाद 15 मिनट बेटा रिवीजन की जरूरत है। कहाँ अंडरलाइन करना है, क्वेश्चन नंबर कौन से है डालना है, साइंटिस्ट का नाम है तो उसको अंडरलाइन करना है, कोई फॉर्मूला है तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, ये सजाना है। बेटा वहां पे ये नहीं दिख रहा कि कौन गोविंद बैठा हुआ है, कौन आशीष बैठा हुआ है, कौन सिद्धार्थ बैठा हुआ है, ये नहीं। वहां तो आप कैसा लिखे हो इस पर इंप्रेशन जाता है। आपने कितना सुंदर साफ स्वच्छ लिखा है, कैसे फॉर्मूला लगाया, कैसे ब्रैकेट में लिखा है, तभी जाकर के क्या होगा, आपको नंबर मिलेगा और आप जीतेंगे। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखेंगे कि 15 मिनट क्रॉस चेकिंग जरूर करेंगे बेटा, ये मेरे कहने पर, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। बहुविकल्पी सवाल आएंगे, एक नहीं 10 आएंगे आपके सवाल में, तो आपको वो सेट करके रखना है, पेपर में करना है, मिला लेना है कि हाँ सेट हुए कि नहीं। दूसरी बात, कोई बच्चा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। आज मैं ये आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, आए और चाहे ना। अब कह दो कि ना आए तो कैसे होगा? जो नहीं आएगा तो भी क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा ना उसको ही क्या है आप राइट कर दीजिएगा, आप आधे नंबर 1 नंबर के हकदार हो जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, कोई भी, चाहे एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, कहीं पे। मैथ का भी है तो सूत्र लिख करके 2-3 लाइन में उसको लिख देना। हो सकता है कि जो है सीबीएसई का जो मूल्यांकन करता है आधा नंबर आपको दे दे, तो पूरा पेपर करना। और कसम खा करके नहीं आ रहा, डॉक्टर सूर्यप्रकाश की शक्ल याद करना, कह के आए हैं कि पूरा पेपर करना। वहीं खड़ा रहूंगा गेट पर, पेपर दे के आओ ना, मैं गेट पर खड़ा रहूंगा, पूछूंगा कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ। सब लोग को कहना कि हाँ मैंने पूरा पेपर किया, ठीक है। तीसरी बात कि हम इस विद्यालय से जा रहे हैं, एक तपस्या करके जा रहे हैं। कोई 2 साल पढ़ा होगा, कोई 4 साल पढ़ा होगा, कोई 6 साल पढ़ा होगा, यहाँ पर बहुत कुछ चीजें सीखी होगी। बेटा याद रखना, हम इस वृक्ष की शाखाएं, और शाखाएं कभी अपने जड़ को नहीं भूलती। आईएएस बन जाना, पीसीएस बन जाना, सीए बन जाना, बिजनेसमैन बन जाना, लेकिन पीपीजे को कभी मत भूलना। ये बात हमेशा अपनी प्रोग्रेस को हमेशा ध्यान रखना कि हाँ हम उसकी सूचना अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को जरूर देंगे और उनको बताएंगे। तो पूरी तरकीब से, मेहनत से आगे बढ़ना है, समाज का नेतृत्व करना है, समाज का पथ प्रदर्शन करना है, और पीपीजे के जो संस्कार हैं, गुण हैं, उसको समाज में प्रकाशित करना है। इसी ध्येय, इसी विश्वास के साथ मैं आपको सभी को यशस्वी होने की शुभकामना देता हूं कि आप सब बहुत अच्छा करें और खूब अच्छे प्रतिशत प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी